भूतले श्रीमते कृतदाश्च अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, सब भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। स्कंद 10 अध्याय 62 श्लोक संख्या 20, 21 और 22 मैं आवृत्ति करता हूँ, इसके बाद में कोई दोहरा दीजिएगा। हरे कृष्ण। चित्रलेखा तमाज्ञाय पौत्रं कृष्णस्य जोगिनी जजौ विहाय सा राजन् तारकं कृष्णपालितं। तत्र सुप्तं सुपर्यके प्राद्युम्निं जगमास्थिता गृहीत्वा स्वनितपुरं सख्यै प्रियं दर्शयत्। सा च तं सुन्दरवरं विलक्ष्य मुदितानना दुष्प्रेक्षे सगृहे पुंभी रेमे प्राद्युम्निना समम्। चित्रलेखा तमाज्ञाय पौत्रं कृष्णस्य जोगिनी जजौ विहाय सा राजन् द्वारकं कृष्णपालिताम्। तत्र सुप्तं सुपर्यके प्राद्युम्निं जगमास्थिता गृहीत्वा सनितपुरं सख्यै प्रियं दर्शयत्। सा च तं सुन्दरवरं विलोक्य मुदितानना दुष्प्रेक्षे सगृहे पुंभी रेमे प्राद्युम्निना समम्। चित्रलेखा तमाज्ञाय पौत्रं कृष्णस्य जोगिनी जजौ विहाय सा राजन् द्वारकं कृष्णपालितं। तत्र सुप्तं सुपर्यके प्राद्युम्निं जगमास्थिता गृहीत्वा सनितपुरं सख्यै प्रियमदर्शयत्। सा च तं सुन्दरवरं विलोक्य मुदितानना दुष्प्रेक्षे सगृहे पुंभी रेमे प्राद्युम्निना समम्। हरे कृष्ण। कोई आवृत्ति करना चाहते प्लीज कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद नाम। धन्यवाद प्लीज। चित्रलेखा तमाज्ञाय पौत्रं कृष्णस्य योगिनी ययौ विहाय सा राजन् द्वारिकां कृष्णपालिताम्। तत्र सुप्तं सुपर्यङ्के प्राद्युम्नी योग्यमिस्थिता गृहीत्वा शोणितपुरं सख्यै प्रियं दर्शयत्। सा च तं सुन्दरं वरं विलोक्य मुदित आनना दुष्प्रेक्षे स्वगृहे पुंभी रेमे प्राद्युम्निना समम्। हरे कृष्ण। धन्यवाद।
थैंक यू। हरे कृष्णा। और कोई करना चाहते हैं आप प्लीज कर सकते हैं। शब्दार्थ अनुवाद श्रील प्रभुपाद की सिस्टर श्रील प्रभुपाद की जय। चित्रलेखा चित्रलेखा तम उसको आज्ञा पहचान कर पोत्रम पोत्र के रूप में कृष्णस्य कृष्ण के जोगिनी जोगिन जजो गई विहायसा आकाश मार्ग द्वारा राजन हे राजा द्वारकम द्वारका कृष्ण पालितम कृष्ण द्वारा रक्षित। अनुवाद जोग शक्ति से युक्त चित्रलेखा ने उसे कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध रूप में पहचान लिया। हे राजन, तब यह आकाश मार्ग से द्वारका नगरी गई जो कृष्ण के संरक्षण में थी। श्लोक संख्या 21। शब्दार्थ तत्र वहाँ सुप्तम सोया हुआ सुंदर पर्यंक के बिस्तर पर प्राद्युम्निम प्रद्युम्न के पुत्र को जोगम जोग शक्ति आस्थिता प्रयोग करते हुए गृहीत्वा लेकर सनितपुरम बनासुर के राजधानी सनितपुर में सखी अपनी सखी के पास प्रियम उसके प्रेमी को अदर्शयत दिखलाया। अनुवाद वहां पर उसने प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध को एक सुंदर बिस्तर पर सोते पाया। उसे वह अपनी जोग शक्ति से सनितपुर ले गई, जहां उसने अपनी सखी उषा को उसका प्रेमी लाकर भेंट कर दिया। तात्पर्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। यहाँ यह बतलाया गया है कि चित्रलेखा ने जोग शक्ति का प्रयोग किया, जोगोमा स्थिता। जैसा कि हरिवंश तथा अन्य ग्रंथों में बतलाया गया है, उसे अपनी शक्ति का प्रयोग इसलिए करना पड़ा क्योंकि जब वह द्वारका पहुंची तो वह भगवान कृष्ण की नगरी में प्रवेश करने में अपने को असक्षम पा रही थी। उसी समय श्री नारद मुनि ने उसे प्रवेश करने की जोग कला का उपदेश दिया। कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि चित्रलेखा स्वयं जोग माया की अंश थी। श्लोक संख्या 22। शब्दार्थ सा वह च तथा तम उसको सुंदर बरम अतीब सुंदर पुरुष बेलक्य देखकर मुदितः प्रसन्न आनना मुख वाली दुष्प्रेक्षे जो देखा नहीं जा सकता था। स आपने गृह घर में पुंभी पुरुषों द्वारा रेमे उसने रमन किया प्राद्युम्निना समम प्रद्युम्न के पुत्र के साथ। अनुवाद जब उषा ने पुरुषों में सर्वाधिक सुंदर उस पुरुष को देखा तो प्रसन्नता के मारे उसका चेहरा खिल उठा। वह प्रद्युम्न के पुत्र को अपनी निजी कक्षा में ले गई, जिसे मनुष्य को देखने तक की मना थी, और वह उसने उसके साथ रमन किया। तो ये तीनों श्लोक और उनके शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य। हरे कृष्ण। अमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो आप सब मिलकर आशीर्वाद दीजिएगा, भागवत की इस तीनों श्लोकों के ऊपर कुछ मैं सेवा कर पाऊं। हरे कृष्ण। तो चित्रलेखा बानासुर के मंत्री कुष्मांडा के पुत्री, उन्होंने जोग शक्ति भी जानती थी और नाम से ही आप समझ रहे हैं चित्रकारी में वो पटु थी। तो जब उनके सखी तथा बानासुर के पुत्री उषा ने सपने में देखे हुए पुरुषों के बारे में वर्णन किए और तो चित्रलेखा ने चित्रकारी करके सारे संसार में सिर्फ इस भूतल लोकों में रहने वाले पुरुषों का नहीं, 14 भुवनों में जहां जहां भी सुंदर पुरुषों की बात आई तो वो चित्रलेखा ने चित्र रच दी और उनसे उनकी सखियों से पूछे, जो आप बताइए जो आपने देखे वो देखने में कैसे हैं। तो चित्रलेखा तो जोग शक्ति से समन्वित थी, तो उन्होंने स्वर्गलोक में देवताओं की चित्र बनाए, गांधर्वों की बनाए, चित्र रथों की बनाए, जनलोक तपोलोक के पुरुषों की भी बनाए, सबके बनाए और दिखाने लगे, ये है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है आपने सपने में देखे हुए जो आपके प्रेमिक है, जिनको आप प्रेम करती हैं और चाहती हैं, देखने में ऐसे हैं क्या। तो फिर जहां तक मर्तलोक की बात आई तो वहां पर उन्होंने किसके किसके चित्र बनाए, भगवान कृष्ण के भी चित्र बनाए, सूरसेन के चित्र बनाए, उग्रसेन जी के चित्र बनाए, आनक दुंदुभी वसुदेव जी के चित्र बनाए और फिर प्रद्युम्न के जब चित्र बनाए तब उषा ने थोड़ी सी अपने लजाने लगी। उनको दिखने में तो उसके ऐसे ही जैसा है ऐसे। और फिर बाद में जब अनिरुद्ध के चित्र बना दी चित्रलेखा ने, तब उषा ने अपने सिर को नीचे किए और कहने लगी, यही वो पुरुष है, यही वो पुरुष है। तो चित्रलेखा तमाज्ञाय पौत्रम कृष्ण सजोगिनी। अब चित्रलेखा को तो पता चल गई तो अनिरुद्ध है, ये तो कृष्ण के पुत्र हैं, कृष्ण के नाती प्रद्युम्न, पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र हैं, कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध है। तो अनिरुद्ध जी की जो सुंदरता है वो हमने पिछले श्लोकों में सुने, इतने सुंदर वर्णन के सबों ने, श्यामला रंग है ना, दोनों आंखें कमलों के जैसा, पीताम्बर धारण किए हैं, सुंदर पुरुष है, कामदेव के माथ देने वाले हैं। चतुर्भुज में भी ये अनिरुद्ध है, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध है। चलो प्रभुपाद जी कहते हैं चारों चतुर्भुज तो द्वारकापुरी में विराजमान है, तो उनमें से अनिरुद्ध जी है जो भगवान के पौत्र के रूप में भी इस समय लीला कर रहे हैं। तो चित्रलेखा को पता चली, तो चित्रलेखा समझ गई ये तो अनिरुद्ध है, तो द्वारकापुरी के निवासी हैं, चले द्वारकापुरी। तो जोग शक्ति से समन्विता चित्रलेखा आकाश मार्ग में उड़ के आई सोनितपुर से द्वारकापुरी। तो भाई द्वारकापुरी तो समुद्र के अंदर है, हर व्यक्ति वहां प्रवेश करने में सक्षम नहीं होते हैं, भगवान कृष्ण की कृपा है, आज्ञा है तो प्रवेश करे, यह कोई जोग शक्ति है। तो यहाँ पर जो वर्णन आई, जो इसमें चित्रलेखा को जब पता चला तब उन्होंने उस जोगिनी भगवान कृष्ण के द्वारकापुरी में पधारे, जो द्वारकापुरी कृष्ण द्वारा संरक्षित है, भगवान कृष्ण द्वारा संरक्षित है वो द्वारकापुरी। तो द्वारकापुरी समुद्र के अंदर है, 12 योजन जगह भगवान ने समुद्र से प्राप्त किया और द्वारकापुरी बनाए। क्या अद्भुत उनकी बनावटी होगी, स्वयं विश्वकर्मा ने बनाए। महल है,
16,108 रानियों के महल, प्रशस्त राजपथ और बाजार आदि सब हमने फर्स्ट कैंटो में, भागवत के प्रथम स्कंध में भगवान जब हस्तिनापुर से द्वारकापुरी पधार रहे तब द्वारकापुरी के भी वर्णन है उसमें भी। और द्वारका जब हम जाते हैं इस समय के भी क्या उसकी वैभव है, अभी भी उसकी क्या वैभव है। सारे चीज तो समुद्र के अंदर चले गए, तभी जो भी थोड़ी बहुत बचा है क्या है। और विशेष करके स्वयं द्वारकाधीश वहां विराजमान है। और जो वेट द्वारका है जो समुद्र के अंदर है, वहां जहाँ उनके महल है, निजी महल है भगवान के, वो भी उतने सुंदर है। और उस समय तो क्या उनकी वैभव थी। तो वर्णन आती है भागवत के प्रथम स्कंद में द्वारकापुरी की। तो द्वारकापुरी पहुंचे जो भगवान कृष्ण द्वारा संरक्षित थे। तो फिर प्रवेश कैसे करें? कोई आचार्य कहता है वो अपने जोग शक्ति थे तो चित्रलेखा प्रवेश कर गई। कोई आचार्य कहते हैं यहाँ पत्रिका में जे नारद जी पधारे और चित्रलेखा को जोग शक्ति प्रदान किए, जैसे वो प्रवेश कर सकती हैं और इस लीला कार्यों के आगे बढ़ा सकती हैं। वो ना मिले अनिरुद्ध से और अनिरुद्ध को लेके ना जाए तो फिर आगे कैसे लीला होगी। तो चित्रलेखा प्रवेश गई और प्रवेश किया तो उन्होंने अनिरुद्ध के कक्ष में प्रवेश किए और वहां पर देखे तत्र सुप्तम सुपर्यंके प्राद्युम्निम जोगमा स्थिता। अनिरुद्ध, प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध वहां पर बिस्तर पे सोए हुए, सुप्तम गृहीत्वा सोनितपुरम सखी प्रियम दर्शय। तो उन्होंने सोते हुए अनिरुद्ध को वहां से उठा लाए, जोग शक्ति है ना, ले आई, आकाश मार्ग में उड़ के आई, अनिरुद्ध को लेके आई और लाके सनितपुर पहुंची। सनितपुर बानासुर के राजधानी है जहाँ उषा उनका पुत्री विराजमान है। तो उषा के उस महलों में ले आई उनके। क्यों लाई? अपने सखी की प्रिय करने के लिए, है ना, सुख देने के लिए। और उषा को उनके प्रेमी लाकर भेंट कर दिया। जोग शक्ति से सनितपुर ले गए जहां उसने अपनी सखी उषा को उसके प्रेमी लाकर भेंट कर दिया है। साचतम सुंदर बरम बेलक को मुदिता नना। इतने सुंदर पुरुष है ना अनिरुद्ध, इतने सुंदरता की पराकाष्ठा है। सोए हुए है, दोनों आंखें मुदित है, बंद आंखें हैं। और देख के तो अचंभित रही उषा। सपने में देखी थी और सपने में मिलन हुआ था, किंतु आज तो प्रत्यक्ष दर्शन है और वो भी सोते हुए उस अनिरुद्ध की सुंदरता को देख रही। जब उषा ने पुरुषों में सर्वाधिक सुंदर उस पुरुष को देखा तो प्रसन्नता के मारे उसका चेहरा खिल उठा। प्राप्ति हो गई, है ना, अपने प्रेमिक को देख पाई प्रत्यक्ष। तो अपने महल में ले गई, जहां अपने निजी कक्षा में ले गई, जिस कक्षा के तो बारे में ये बानासुर अपने पुत्री की जो महल है इसके चारों तरफ ऐसे सुरक्षित था, कोई पुरुष वहां प्रवेश नहीं कर सकते, है ना, इतनी सख्त भारत है। कोई पुरुष तो उसकी तरफ आंख उठा के देख भी नहीं सकते थे, है ना, प्रवेश तो दूर की बात है। किंतु आज उषा को अपने प्रेमिक अनिरुद्ध मिल गई अपने सखी चित्रलेखा के वजह से। तो फिर उस सुंदर पुरुष को उन्होंने अपनी निजी कक्षा में ले गई और उनके साथ रमन किया। ये तीनों श्लोक और उनकी अर्थ है। तो आगे बात आएंगे और हम श्रवण करते रहेंगे। तो इस अध्याय यहाँ पर वर्णन है, जिस प्रश्न से इस अध्याय की शुरू हुआ, जे बानासुर के साथ भगवान कृष्ण की युद्ध हुआ और उस युद्ध में भगवान शिव भी बानासुर के साथ दिए। तो बेसिकली ये युद्ध होगी हरिहर की, भगवान शिव और कृष्ण के बीचों की लड़ाई है। तो प्रश्न तो थे जी क्यों लड़े? भगवान शिव तो कृष्ण तथा विष्णु के भक्त हैं, है ना, तो फिर युद्ध में क्यों भाग ले, प्रभु के साथ क्यों लड़ाई की उन्होंने? इसी प्रश्न से भी शुरुआत हुआ। तो ये बीच की कथा है, आगे कथा चलेगी, बहुत सुंदर है इस कथा, है ना। हमने पिछले भी सुने और आज उषा को अपने जीवन की जो अभिलाषा थी वो उन्होंने प्राप्त होगी, जो सपने में प्राप्त किए थे, सपने में जिनका अपने पति के रूप में, प्रेमी के रूप में वर्णन किए थे, आज प्रत्यक्ष अपने महलों में उनको प्राप्त कर ली।
तो भाई कितनी उनमें क्या उनकी उल्लासता होगी, क्या आनंद होगी, वो आप सब समझ पा ही रहे हैं, है ना। तो इसीलिए उन्होंने प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को अपने निजी कक्ष में ले गए, जिसे मनुष्य को देखने तक की माना थी, और वहां उसने उनके साथ रमन किया। तो ये तो भागवत की कथा है, इसमें इस श्लोकों में और कुछ है नहीं, और आगे की कथा हम आगे की वक्ता से सुनेंगे, ठीक है। तो फिर क्या करें, चलिए आज हम भगवान शिव के शंभु के बारे में सुनते हैं। और क्योंकि अगले वाला अध्याय लड़ाई की होगी, और भगवान कृष्ण और बाणासुर की तो युद्ध नहीं होगी, कृष्ण और भगवान शिव की युद्ध होगी दोनों। तो क्यों भगवान शिव लड़ाई करते हैं, मतलब युद्ध में भी भाग क्यों लेते हैं, और भी प्रभु अपने निजी प्रभु के साथ क्यों लड़ते होंगे। तो क्या है ये भगवान शिव की स्तर। तो आप सब जानते हैं, शिव जो है, जो शंभु है, ये शिव तत्व एक अनूठा तत्व है ना। ये ना विष्णु तत्व है और ना जीव है, विष्णु और जीव तत्व के बीच में है, और एक लौता तत्व है देखा जाए। और भगवान शिव की जो प्रकटता है वो ब्रह्मा जी से पहले भी है। तो गुरुदेव की बुक है ना, जो भगवान अवतार और देवी देवता, उसमें भी बहुत सुंदर है महेश के बारे में वर्णन, है ना। एक 4-5 पेजों में वर्णन किया है गुरु महाराज ने भगवान शिव तत्व के बारे में। तो शिव तत्व के बारे में जो शिव की यहाँ देवी देवता बाकी सारे लोगों के बारे में जो वर्णन आते हैं शास्त्रों में, वो है ब्रह्म संहिता। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने बारे में भगवान शिव, दुर्गा, चंडी आदि देवताओं के बारे में वर्णन किए, देवलोक के बारे में वर्णन किए, विष्णु लोकों के बारे में, और वैकुंठ लोक तथा गोलोक आदि के लोकों में भी वर्णन किए। तो उनमें एक श्लोकों में भी ब्रह्म संहिता में भगवान शिव के बारे में भी वर्णन करते हैं। क्षीरम जथा दधि विकार विशेष जोगा संचायेते नाहीत तथा पृथगस्ति हेत जो संभुताम अपि तथा समुपेत कार्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजान। क्षीरम जथा दधि विकार विशेष जोगा, जो क्षीर है, क्षीरम मीन्स जब दूध दही बनता है विशेष। कैसे बनता है, खट्टाई आप दे दीजिए, खट्टा देने से दूध से दही बन जाता है। तो दही जो है दूध की एक विशेष विकार है, एक विशेष परिवर्तन है ना। तो दही दूध से आते हैं, तो दूध और दही में कोई भेद नहीं है इस दिशा से, क्योंकि दही का उत्पत्ति दूध से होती है। तो दूध और दही में कोई भेद नहीं, इस एंगल से आप देखेंगे तो। किंतु दही और भिन्न भी है, दही से दूध नहीं बन सकता, आप उनको घुमा के वापस नहीं ले जा सकते। खट्टाई देने से दूध तो दही बनता है, किंतु खट्टाई को निकाल दो या और कोई खट्टा ऐड करके दही में डालो तो वो दूध नहीं बने। तो भगवान शंभु जो है, ये भगवान कृष्ण की एक परिवर्तन है, एक विशेष कार्य के लिए, है ना। समुपेत कार्य, एक कार्य के विशेष कोई कार्य के लिए ये परिवर्तन है। जो संभुताम अपि तथा समुपेत कार्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम, मैं तो उस गोविंद जो आदि पुरुष उसको प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं जो शंभु बनते हैं एक विशेष कार्य के लिए हैं, और विशेष कार्य को साधन सिद्ध करने के लिए इस शंभु रूप है। तो ये कृष्ण ही है, कृष्ण के रूप हैं, स्वयं कृष्ण ही है। तो कृष्ण से कोई भेद नहीं है, इस अर्थ से अभेद है। किंतु वो कृष्ण होके भी कृष्ण नहीं है ना। ये भिन्नता है। जैसे दही दूध से आती है, किंतु वो दूध से कोई पृथक नहीं है, और फिर दही से दूध नहीं बन सकता,
ऐसे शंभु होके भी वो कृष्ण से आते हैं, किंतु वो स्वयं कृष्ण है भी नहीं। कृष्ण है भी और ना भी है, तो ये अचिंत तथ्य है। तो आगे थोड़ी और शास्त्रों से देखते हैं। आचार्य जन कहते हैं 4 तथ्य जो है वो बहुत गुप्त है, गुह्य है। उनमें से एक राधा तथ्य है, एक गुरु तथ्य है, एक धाम तथ्य और एक शिव तथ्य है। ये हमेशा गुत्थी रहेंगे और ऐसे ही रहते हैं। बहुत ध्यान से और सतर्कता से आप इसकी पढ़ाई नहीं करेंगे, इनके बारे में नहीं जानेंगे, तो आपको दंड में डालेंगे हमेशा। और ऐसे अद्भुत अद्भुत कार्य है भगवान शिव के, आपको हमेशा प्रश्न चिन्ह खड़े कर देंगे, जी ऐसा कैसा है, ऐसे कैसे। आगे वाले अध्याय भी हम पढ़ेंगे ना, जब बनासुर के साथ देने वाले हैं भगवान शिव, और जब साथ दे रहे थे तो कृष्ण से लड़ेंगे, है ना। किंतु कृष्ण के भक्त है भगवान शिव। तो भागवत के 12 स्कंद में श्लोक आती है ना, निम्न गानम जथा गंगा, नदियों में सर्वश्रेष्ठ तो गंगा जी है, और देवानाम अच्युतो जथा, देव भगवान अच्युत समस्त, हालांकि तो देव नहीं, देवों से भी परे हैं, अच्युत भगवान है। और वैष्णवानाम जथा शंभु, पुराणानाम इदम तथा, वैष्णवों में भगवान शंभु है, परम वैष्णव है। जितने भी वैष्णवों के नाम आप करेंगे, भूत अतीत में, इस वर्तमान में और आने वाले दिनों में जितने वैष्णव होंगे, सबों में श्रेष्ठ है ये भगवान शंभु, परम वैष्णव है। अद्भुत है ना, देखिए परम वैष्णव है। और वैष्णव शब्द का अर्थ विष्णु की भक्त है, और वो भी परम है, माने विष्णु की परम बिल्कुल प्रेम पात्र है, प्रेमी भक्त है ये, है ना। कनिष्ठ भक्त, मध्यम, उत्तम, उत्तमों की उत्तम है, उत्तमों की उत्तम, सर्वोपरि है। पुराणानाम इदम तथा, और पुराणों में से उत्तम पुराण तो जो भागवत शास्त्र जो हम उनको सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये। फिर भगवान ये जो शंभु है, अजामिल कथा में हम देखते हैं, भागवत में, उसमें भी जब जमदूतों ने वापस गए और विष्णु दूतों ने उनको भगा दिए और अजामिल के जम पस काट दिए, और अजामिल को लेने तो आए थे, तो जमदूतों ने वापस गए जमराज के पास और जाके सारे वृत्तांत तो कहा डाले। 4 सुंदर पुरुष आए, 4 हाथ वाले हैं और सिर में मुकुट है, कान में कुंडल है, पीताम्बर धारण, अद्भुत उजलापना है। उन चारों ने आके हमारे जम्पास काट दिए और हमको कहते भाग जाओ, नहीं तो गदा के प्रहार से सिर तोड़ देंगे। हम तो डर के मारे छोड़ के आए उनको। आप बताइए है कौन ये चारों, ये कहां से आते हैं, किनके लोग हैं और क्या कार्य है। तब जमराज जी ने पता चला, जी मेरे से गलती हुआ। अजामिल भगवान के नाम जब ग्रहण किए थे, नारायण उच्चारण किए थे, वो अनदेखा हो गया। भागवत धर्मों के अजामिल ग्रहण कर लिए थे, वो कैसे होगा। उसके पाप को तो देखे थे, किंतु उन्होंने जो भागवत धर्मों के आश्रय ले लिए थे, नारायण उच्चारण किए थे, तो वो अनदेखा हो गए, गलती हो गई। तो जमराज दोनों हाथ ऊपर करके भगवान विष्णु तथा कृष्ण से माफी मांग रहे, जे हे प्रभु मेरे से गलती हो गई, मेरे जनों से भी गलती हो गई, ऐसा गलती तो हम आगे कभी नहीं होगी। और फिर ऐसा करके प्रणाम करते हुए जमराज आगे कहते हैं, जे हे जनों, जमदूतों को कहते हैं, पुत्र के जैसा है, उनको संबोधन करते, जी देखो हम सब तो, मैं, इंद्र, ये चंद्र, वरुण, शिव, ये तो कलू के बैल की तरह हैं, हम घूमते हैं। जो कार्य हमको दिया गया भगवान विष्णु तथा कृष्ण द्वारा, उसी कार्यों को हम साधित करते हैं। उनकी आज्ञा के बिना एक चीज भी इधर उधर नहीं कर सकते, और हम निरंतर उनके चरणाश्रित रहते हैं। उनके चरणाश्रित रह के कलू के बैल की तरह घूमते रहते। हम में से कोई स्वतंत्रता नहीं है, ना मेरे में, ना इंद्र में, ना चंद्र में, ना वरुण में, ना शिव में, ना ब्रह्मा में, किसी में कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो उसी कथाओं में जमराज जी कहते हैं, धर्म, मैं धर्मराज हूं, किंतु धर्म को जानने वाले, धर्म सिर्फ मैं ही नहीं जानता हूं, धर्म को जानने वाले धर्मपरायण जो महाजन है, उसमें 12 महाजन है। और उनमें से कहते हैं, स्वयंभु नारदो शंभु, कुमारो कपिलो मनु, प्रहलाद जनको भीष्म, बलिर वैया सकीर वयम,
ये 12 जन हैं। तो उनमें से स्वयंभू ब्रह्मा जी, नारद, स्वयं शंभु, स्वयंभू, नारदो शंभु। तो 12 महाजनों में से एक महाजन भी ये भगवान शिव है, जो धर्म को सटीक अर्थ से जानते हैं। धर्मान भागवतान यहाँ, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान कृष्ण के द्वारा है धर्म। भगवान कृष्ण द्वारा, कृष्ण ने जो वर्णन किए हैं, कृष्ण जो करते हैं वही धर्म है। धर्म, साक्षात धर्म तो कृष्ण जानते हैं। तो उस धर्म को ठीक से सटीक से निरूपण कर पाने वाले में से 12 महाजनों में से ये भगवान शंभु भी है। तो आप देख रहे हैं भगवान शंभु की क्या स्थिति है ना, क्या स्थिति है। परम वैष्णव है, 12 महाजनों में से एक है, और एक अनूठा तत्व है, शिव तत्व है, जो विशेष कार्य साधन के लिए उत्पन्न होते हैं, भगवान कृष्ण से सीधा आते हैं। तो हम सृष्टि कार्य में हमारी मनों में ये भावना है जो भगवान शिव सिर्फ प्रलय के समय कार्य करते, नहीं, भगवान शिव तीनों अवस्था में विराजमान है। उस सृष्टि के समय भी है, पालन करते समय भी है, और प्रलय करते समय भी है ना। तीनों समय वो विराजमान रहते हैं और सृष्टि के कार्यों में भी भाग लेते हैं, है ना, सृष्टि में कार्य में भाग लेते हैं। आपको थोड़े से आगे बताते हैं। हम सब जानते हैं जो भगवान विष्णु है वो प्रत्यक्ष माया के संस्पर्श में कभी भी नहीं आते, वो तीनों गुणों के संस्पर्श में कभी नहीं आते, वो गुणातीत है, तीनों गुणों के पार है ना, गुणातीत कहलाता है भगवान विष्णु। भगवान विष्णु या विष्णु के अवतार कभी भी गुणों में नहीं आएंगे। विष्णु तत्व कभी भी 70 रजो गुणों में नहीं आते, माया द्वारा कभी आबद्ध नहीं होते, और तिल मात्र भी संस्पर्श नहीं होते। तो फिर सृष्टि कैसे रची जाए? सृष्टि में तो भाई माया तत्व है, प्रकृति है, तो फिर भगवान संस्पर्श में नहीं आएंगे तो करेगा तो कोई, संचालन तो कोई करेंगे। तो भगवान कृष्ण अपने को चतुर्भुज रूपों में विस्तार करते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध है ना, ये आदि चतुर्भुज कहलाते हैं। जो तो इनमें से जो ये आदि चतुर्भुज, फिर उसके द्वितीय चतुर्भुज भी होता है ना। द्वितीय चतुर्भुज में वही है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। द्वितीय चतुर्भुज तूर्य विशुद्ध। चैतन्य चरितामृत के 5म अध्याय आदि लीला में 41 नंबर श्लोकों में इस श्लोक आती है द्वितीय चतुर्भुज के बारे में। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद 20 पन्ने की तात्पर्य है, 20 पेज की है, पढ़ के देखिए, बहुत सुंदर है। ये वासुदेव क्यों है, संकर्षण क्यों है, प्रद्युम्न के क्या स्तर है, और अनिरुद्ध जी है कौन, और आदि चतुर्भुज की क्या स्तर है, द्वितीय चतुर्भुज क्यों बने, ये सब विस्तृत वर्णन, पुंखानुपुंख वर्णन है। श्रील प्रभुपाद मानो कि आपने सारे चीजों की एक ही जगह में स्थित कर दिया। ये चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 5 श्लोक संख्या 41 के तात्पर्य पढ़ के कभी देखिए। आपको चतुर्भुजों के बारे में कोई प्रश्न है तो, है ना, कोई आप जानना चाहते हैं अनिरुद्ध क्या है, प्रद्युम्न है कौन, किन की प्रतीक है, किस चीजों की देवता है, कौन कौन लोग इनकी सेवा करते हैं, देखने में कैसे हैं, सब कुछ पुंखानुपुंख वर्णन, ठीक है। तो ये जो आदि चतुर्भुज है और उनके जो संकर्षण, उनको मूल संकर्षण कहलाते। द्वितीय चतुर्भुज में जो चतुर्भुज वैकुंठ लोकों में स्थित होते हैं, नारायण के चारों तरफ अनगिनत वैकुंठ लोक है। तो द्वितीय चतुर्भुज में तो इसमें ये जो संकर्षण है उनको मूल संकर्षण कहलाते हैं। उसको कहते हैं महासंकर्षण। तो महासंकर्षण से फिर जो बलराम जी हैं, है ना, नित्यानंद प्रभु तथा बलराम जी हैं, उन्हीं के फिर विस्तार होते हैं। उनके विस्तार के महाविष्णु हैं जो कारण सागर में शयन किए हैं। ये कारण सागर, ये महाविष्णु से ऊपर के सारे जो लोग हैं, ये सब आध्यात्मिक लोग हैं, वो सब आप जानते हैं, है ना। भौतिक संसार के साथ कोई संस्पर्श नहीं, ये महाविष्णु के भी कोई संस्पर्श नहीं है भौतिक संसार के साथ। वो महाविष्णु क्या है, जब दिक्पात करते हैं तब एक आंखों से जीव तत्व की उत्पत्ति होती है, जीवों की उत्पत्ति। कौन सा जीव? जो जीव प्रलय के समय सब महाविष्णु कारुण्यक से विष्णु के गह्वर में चला जाते हैं, वो सब जब भौतिक संसार की दोबारा शुरुआत होता तब उसी गह्वर से, कारुण्यक से विष्णु से निकल के आते हैं सारे जीव, है ना। तो ये कारुण्यक से विष्णु जीव तत्व की उत्स है, स्रोत है। तो उनमें से
मुक्त जीव भी है, बद्ध जीव भी है। बद्ध अवस्था को प्राप्त किए जो जो जिस स्थिति में रहता है उसी स्थिति में फिर दोबारा शुरुआत होता है। दूसरी आंखों से काल शक्ति की उत्पत्ति होती है इस महाविष्णु की। तो जीव शक्ति और कालो शक्ति जब महतत्व के ऊपर पड़ती है, इस तीनों तत्वों के संमिश्रण में इस शंभु की उत्पत्ति है, भगवान महेश, है ना। तो अनूठा है शिव तत्व। महाविष्णु की एक आंखों से रोशनी से जीव शक्ति, दूसरी आंखों से काल शक्ति, ये दोनों शक्ति जब समन्वित होती है महतत्व के ऊपर, जब पड़ती हैं, तब ये शंभु की उत्पत्ति हुई, महेश शंभु की उत्पत्ति होते हैं। ये जो शंभु है, जो शिव है, जो शंभु है, ये गुणों के, तीनों गुणों के उनके अधीन रहता है। मैंने कहा ना, ये भगवान विष्णु तथा ये महाविष्णु गुणातीत है। माया के साथ दिक्पात तो है महतत्व के ऊपर, किंतु माया से बिल्कुल संलग्न नहीं, संयुक्त नहीं है, कोई मिश्रण नहीं होते, माया को स्पर्श कर ही नहीं सकते। किसी विष्णु तत्व से माया तत्व स्पर्श नहीं कर सकते, गुणातीत है विष्णु तत्व। किंतु माया के संस्पर्श में सृष्टि कार्यों के संचालन करने में ये शंभु की उत्पत्ति करते हैं, महाविष्णु से उत्पत्ति होती है। तो देखो, भगवान शंभु की उत्पत्ति गर्भोदक्षयी विष्णु ब्रह्मा जी की उत्पत्ति नहीं किए अभी तक, उससे पहले है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो ही नहीं अभी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले उत्पत्ति हो गई। तो इसीलिए भगवान शिव तथा शंभु की उत्पत्ति तो ब्रह्मा जी से पहले है। तो इसलिए कभी कभी इनको आत्माराम कहलाते हैं, अनादि भी कहलाते हैं, आदि कहलाते हैं। शिव पुराण जब आप पढ़ेंगे, शिव पुराण के श्लोकों को, तो शिव ही शिव है, चारों तरफ शिव है, सृष्टि वही करते हैं, संचालन वही करते हैं, संहार वही करते हैं, सर्वत्र शिव है, सर्वत्र शिव है ना। तो आप लोग सोचेंगे भाई फिर ये गलत है क्या, ये पुराण गलत बोल दिए क्या? नहीं नहीं, पुराणों में कोई गलती नहीं है। पुराण तो भाई शब्द ब्रह्म है, उसमें गलती कैसे हो सकती? गलती नहीं है, किंतु आपको ठीक से सटीक से पढ़नी पड़ेंगी और सुननी पड़ेंगी। ब्रह्मा जी के एक दिनों में 14 मनु आते हैं ना, 14 मनु में 14 मनवंतर की बात आई। तो उनमें से एक मनु की समय होते, उसको तामस मनु कहलाता है, तामस मनवंतर कहलाता है। तो एक मनु के समय ना भगवान शिव सब कुछ संभालते हैं, सारे कुछ संभालते हैं। ब्रह्मा के पद संभालेंगे, सूर्य के पद संभालेंगे, सब कुछ, सब सारे चीजों में अपने को विस्तार करके हर चीजों में भगवान शिव व्यक्त हो जाते, कण कण में व्यक्त हो जाते। शिव पुराण उस तामस मनवंतर के समय की निर्धारण करते, उसी समय की वर्णन है वो। बाकी 13 मनवंतर के समय की बात नहीं है, उस एक मनवंतर की विशद वर्णन है। तो इसीलिए वहां पर आप जब पढ़ेंगे शिव पुराण, तो शिव ही शिव है, शिव ही सृष्टि करता है, शिव ही संचालन करता है, शिव ही प्रलय करता है। तो वो गलती नहीं है, गलत नहीं है, किंतु एक विशेष समय में, एक विशेष मनवंतर के समय भगवान शिव सर्वोपरि होते हैं, सब कुछ संचालन करने वाले। ठीक है, तो एक उत्तर है। और तो आइए देखते हैं ये भगवान शंभु। तो भगवान शंभु आप माया को आश्रय करके, तीनों गुणों में आश्रय करके अब सृष्टि कार्यों की संचालन करेंगे। तो जब महाविष्णु, जब कर्णदक्षय विष्णु, गर्भदक्षय विष्णु में अपने को रूपांतर करके हर ब्रह्मांड में प्रवेश करता है, और गर्भ के सागर अपने शरीरों के पसीनों से आधा अपने को उस ब्रह्मांड को भरते हैं और शयन करते हैं शेष नागों के ऊपर, एक गर्भदक्षय विष्णु। और फिर उनकी नाभि कमल से वो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति है, फिर सृष्टि कार्य पे चलती है। तो फिर ये जो शंभु है, भगवान जो शंभु की उत्पत्ति हुई थी, वो शंभु अपने को ऐसे ही अनगणित ब्रह्मांडों के लिए अपने को विस्तार करेंगे। वो विस्तार, हर विस्तार को उनको शिव कहलाता है, शिव जी, शिव जो शब्द है, और हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं भगवान शिव, प्रवेश करते, क्योंकि माया के साथ संस्पर्श गर्भोदक्षय विष्णु हो नहीं सकते। गर्भोदक्षय विष्णु भी मायातीत है, गुणातीत है। तो फिर माया के साथ संलग्न रह के जो सृष्टि कार्यों के संचालन करेंगे, भूतों को, विशेष करके 5 भूतों की, भूतादि जो है वो है भगवान शिव है, भूतों के पति हैं, भूतों के पति, ये पंचभूतों के पति हैं। क्योंकि ये भूत जो है, भूतों की जो है, ये माया द्वारा, ये माया द्वारा संलग्न है, माया के साथ संपर्कित होने वाला है ना, तभी ना सृष्टि होंगे, नहीं तो होंगे कैसे? तो भगवान
शिव बन के हर ब्रह्मांड में अपने को विस्तार करते हैं। और अपने लोक भी है उनके, शिव लोक है ना, कैलाश जो हम जानते हैं। तो ये शिव है जो हर ब्रह्मांड में अपने को विस्तार की, यहाँ उनके नाम शिव है। और फिर जब प्रलय होगी किसी ब्रह्मांड के, प्रलय के समय है, तो 11 रुद्र बन के ये शिव 11 रुद्र के रूप में अपने को प्रकट होते हैं और प्रलय कार्य को समाप्त करते, प्रलय कार्य करते हैं। तो उस समय उनके नाम है रुद्र है। तो शंभु, शिव और रुद्र तीनों नामों में 3 कार्य, विशेष कार्य करते हैं। और एक नाम आते हैं भगवान शिव के साथ जुड़े हुए हैं, सदाशिव। ये सदाशिव शिव नहीं है, शिव तत्व नहीं है, ये तो विष्णु तत्व है। ये स्वयं महाविष्णु तथा नारायण के एक और नाम है, वो सदाशिव है। सदाशिव लोग जो आध्यात्मिक जगत में है, तो ये देखा जाता है। तो इसीलिए मैंने कहता हूं ना, ये शिव तत्व ना अद्भुत अनूठा है और अद्भुत है। इनमें ये हमेशा गुत्थी की तरह रहते हैं। और कार्य करते समय कैसे करते हैं, जैसे ये शिव लिंग है, ये प्रतीक है, एक है, 5 भूतों की आधार है, आधारभूत है ये भगवान शिव है। तो 5 भूत, इसलिए लिंग 5 भूतों के रूप में रहते हैं। ऐसा नहीं लिंग सिर्फ आपकी पत्थरों के व मिट्टी के है, लिंग जल के भी लिंग है ना, अग्नि के लिंग है, वायु के लिंग है और आकाश लिंग है। अद्भुत सुंदर है। शिव पुराण में भी आप पढ़ेंगे, शिव के बारे में पढ़ना आप लगेंगे तो आपको पता चलेंगे जे जल लिंग भी है, जल में बनी लिंग है, पूजा भी होती है। अग्नि लिंग है, अग्नि में बना हुआ लिंग है, पूजे होती है। क्योंकि 5 भूतों के आधार यही है, भगवान शिव है। और वायु लिंग है, जिसमें वायु बहता है, कुछ नहीं दिखता, जैसे हवा बह रहा है उसमें, तो उसको ऐसे पूजा होती है। और आकाश लिंग भी के बारे में भी वर्णन है। तो सृष्टि कार्यों के समय, सृष्टि कार्यों के पोषण के समय, जब सृष्टि होगी, फिर उनकी संचालन करने के समय भूतों की भूतपति के रूप में आपने सृष्टि कार्य में सहायता करते हैं, है ना, भगवान विष्णु के सहायता करते हैं। भगवान शिव एक सेवक है और परम सेवक है, निरंतर अपने प्रभु अपने उनकी सेवा करने के लिए तत्पर है। और जितने भी संसार में सबसे कठिन कार्य भगवान शिव को सौंपा जाता है। जितने भी कठिन कार्य है, जहां पर मानो कि इस कार्यों के संपादन करने के लिए किसमें शक्ति होगी, भगवान विष्णु तथा कृष्ण किसकी तरफ देखेंगे, भगवान शिव की तरफ देखेंगे। जैसे समुद्र मंथन की बात आई, समुद्र मंथन की कथाओं में आप देखते हैं, जब विष उठी है ना, तो हलाहल विष इतने भयंकर था, सबों को जलाने वाले और मिटाने वाले। तो देवता और असुर सब तरस के भगवान अजित के पास आके प्रार्थना की, हम सबको बचाइए, आप ही तो बचाने वाला है। बात यह है, समुद्र मंथन में भगवान जितने अवतार लिए हैं, किसी भी कार्य में नहीं अवतार। आप देखो, मंदाराचल पर्वत को जब ढो के ला रहे थे, ढो के लाने की बात है, सारे देवता और असुर मिलके मंदाराचल को हिला नहीं पाए थे, उठा के लाना तो दूर बात है। तो सब गिर पड़े और बेहोश हो गए। तब भगवान गरुड़ में चढ़ के गए और मंदाराचल को उठाए, गरुड़ में स्थापन किए, सारे देवता को और सारे असुरों को गरुड़ के पीठ पे चढ़ा के समुद्र के किनारे आए, जहां पर वो मंथन करने थे। तो भगवान अजित के रूप में आपने को उस समय सबों को रक्षा किए। और फिर मंदाराचल पर्वत को भाई उसको डंडा बनाएंगे, रस्सी मंथन करेंगे ना, मंथन दंडा है, तो समुद्र में छोड़ दिए। और छोड़ दिया, आधार क्या होगा, मंदाराचल नीचे धंसते चला गया। उसके पीछे कुछ तो भूमि होना चाहिए जो इतनी बड़ी पर्वत को धारण करेंगे। कौन करेगा, किसका शक्ति है, भगवान कूर्म के रूप में आपने को विस्तार किया और अपने पीठों में उस मंदाराचल को धारण किया। द्वितीय विस्तार है भगवान की। अब विस्तार कर लिए और बासुकीनाथ को ले आए रस्सी के रूप में और खींचने लगे। और खींचे तो भाई नीचे तो आधार मिल गया, इतनी बड़ी मंदाराचल पर्वत, ऊपर से कौन पकड़े, उसको खड़े नहीं रख सकता, इधर हिलता उधर हिल जाता, उधर धस जाता। देवता और असुर मिलकर परेशान रहे, इसको सीधा कैसे रखेंगे। इतने बड़े पर्वत को सीधा रखना बहुत भारी भरकम हो गया। इंद्र, चंद्र, वरुण, जितने देवता 33 करोड़, सब लोग मिलके, सारे असुर, बलि महाराज आदि, कोई सक्षम नहीं है, सारे मिलके भी इसको सीधा नहीं रख पा रहे। सीधा कौन रखेंगे। तो भगवान अजित हजारों बाहु को प्रसारित करके मंदाराचल पर्वत को ऊपर से धारण किए, है ना। देखिए, भगवान नीचे धारण किए, ऊपर धारण किए। और जब मंथन शुरू हुई तो बासुकीनाग के मुख से आग निकलने लगी विष की तरफ। तो कौन बचाने वाले, भगवान धीरे धीरे बारिश करके हवा से सबको रक्षा कर रहे थे। ये रूप है।
समुद्र मंथन में जो धन्वंतरी जो अमृत लेके उठी वो भी भगवान के अवतार हैं। और फिर बाद में छल के असुर को नाग देना और ये जो अमृत पान कराए वो मोहिनी रूप धारण के, वो भी भगवान कृष्ण ने अवतार धारण की। तो कितने अवतार है? अजित, कूर्म अवतार, धन्वंतरी, मोहिनी, 4 अवतार धारण के इस समय में। तो हलाहल 20 जब उठे तो भगवान पी सकते थे, भगवान सब कुछ कर सकते थे, 20 को क्यों नहीं पी सकते थे? किंतु भगवान हमेशा अपने भक्त की बड़ाई करेंगे, भक्तों को आगे खड़े करेंगे। और मैंने कहा ना, सबसे कठिन कार्य भगवान शिव के जिम्मेदारी। भगवान शिव तत्पर रहते हमेशा सेवा के लिए। जब प्रभु कोई भी कार्य, कितने भी कठिन से कठिन कार्य भगवान शिव को, तो कौन पिएंगे? भगवान कहें जाओ, भगवान शिव के पास जाओ, वही पीने वाले हैं। तो हलाहल 20 शिव ने पूरे समुद्र में जो जितने विष थे, इतने शक्ति है, इतने शक्तिमान है भगवान शिव, सारे विषों को इकट्ठा किया, अंजलि भर लिया, हथेली पे ले लिए और पी लिए। पीने के बाद उन्होंने सोचा ये विष मेरा हृदय में जाए तो हृदय में तो स्वयं कृष्ण को धारण करके रखे भगवान शिव, तो प्रभु को कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, गले में धारण कर लिए, गिरने नहीं दिए, नीचे उतरने नहीं दिए। तो कंठ नील हो गए, नील कंठ के नाम से विख्यात है। भगवान विष पिला के अपने भक्त को विख्यात कराए, पूरे संसार में उनकी बड़प्पना को बढ़ाया है ना। कोई आचार्य कहते हैं कि भगवान शिव के कंठ को नीला करने वाले ऐसा शक्ति कहां से आए? हलाहल विष की इतनी स्पर्धा उनके गले को नीला बनाए? नहीं, वो विष की नीलापन नहीं है। कंठ में तो विष धारण किए, वो विष तो है, किंतु कंठ में भगवान कृष्ण को भी धारण किए हैं। भगवान कृष्ण उजला नीला है ना, उज्जवल नीलमणि है। नीलमणि में से सबसे उजलापन है भगवान कृष्ण की। तो कृष्ण को भी कंठ में धारण करते हैं भगवान शिव, इसीलिए उनको भी नीलकंठ कहलाते हैं। और वो उजला नीला है, इतनी उज्जवलता है उस नील में, तो इसको नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए कोई भी कार्य भगवान शिव को आप देखेंगे ना, आप देखेंगे उसके पीछे आपने प्रभु की सेवा में नियोजित है। ये परम सेवक है कृष्ण, है ना। इसलिए तो वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णवों के नाम आए तो पहला नाम तो शंभु के आएंगे, इससे पहले किस, आप बाकी के नाम बाद में आए। अच्छा, जहां तक सृष्टि कार्य के समय देखा जाए, ठीक है, एक सृष्टि तो भौतिक सृष्टि होती है, एक आध्यात्मिक पोषण भी कहलाता है। तो जितने भी ज्ञान की बात है, जितने भी शास्त्र है, तंत्र मंत्र, जो भी शास्त्र है, सारे शास्त्रों के प्रणेता आप देखोगे, मूल उसके आधार भगवान शंभु है, पीछे शंभु खड़े हैं। जहां तक नारद जी को जो संगीत शिक्षा भगवान शिव ने प्रदान की, नारद को बिना बजाने को वो सारे शिक्षा सब शंभु ने प्रदान की, है ना। जितने तंत्र साधन, मंत्र साधन, सब शंभु ने प्रदान। भागवत की कथा, जो भागवत, आप जानते हैं भगवान शिव की क्या कार्य है। उनकी कार्य अद्भुत सुंदर भागवत कथा करते हैं और गाते हुए करते हैं। गानों में गाने की जनक भगवान शंभु है। उनके डमरू से संस्कृत के शब्दों की जितने अल्फाबेट से डमरू से निकलते हैं, और जितने छंद, ताल और लय, ये सब शंभु भगवान शिव की द्वारा प्रदत्त है। जितने पंचरात्र, जितने विधि है, भक्ति की जितनी विधियां है, उस विधिया के मूल प्रणेता भगवान शिव है ना। हालांकि नारद पंचरात्र तो नारद जी ने लिखे हैं, किंतु इस नारद पंचरात्र, नारद जी को शिक्षा स्वयं भगवान शिव ने दी है। भगवान शिव से प्राप्त है नारद जी को नारद पंचरात्र। और नारद जी को जो राधा तत्व है वो भगवान शिव ने ही वर्णन किए। मैंने कहा ना, 4 तत्व है जो गुही है, उनमें से एक राधा तत्व है। तो राधा तत्व के बारे में तो स्वयं कृष्ण जाने, स्वयं राधा रानी जानेंगे, और नहीं तो शिव जानेंगे। तो राधा कृपा कटाक्ष की जो रचना है, और वो भी भगवान शिव ने कराए। तो हर तरह से आप देखोगे प्रसन्न करने हुए, आध्यात्मिक प्रसन्न हो, वो सब भगवान शिव द्वारा प्रदत्त है ना। इसीलिए जो शिव भक्त लोग हैं, जो सचमुच जानते हैं, कभी कभी कहते हैं हर चीजों में शिव है। वो बात गलत तो है नहीं, सचमुच शिव है, किंतु किस रूपों में खड़े हैं और क्या उनकी कार्य है, वो स्वतंत्र नहीं है। वो प्रभु की सेवक है, सेवा कार्य में, किंतु ऐसे अद्भुत सुंदर सेवा कार्य है, भगवत तत्व प्राप्त है। भगवान शंभु कहलाने में कोई द्विधा नहीं होनी चाहिए। तो हम सब वैष्णव जनों के तो आराध्य है ही भाई, किंतु परम वैष्णव है ना। हम जैसे विष्णु के जितने भी सेवक है, उनमें सबसे परम सेवक तो भगवान शंभु है।
तो सेवा कार्य करते समय क्या कार्य भगवान देंगे? जैसे तमोगुणों की अधीन, तमोगुणों की ये देवता है, जितने भी तामसिक लोग हैं ना, सबों की देवता है सेवा। भगवान ने सबसे कठिन कार्य, देखो जो साधु संत जन है वो तो भाई भक्त है, भगवान के सेवक होंगे, किंतु जो सबसे पतित है, एकदम तामसिक है और कुछ भी मानने वाले नहीं है, तो उनको कौन संभालेगा? वो डिपार्टमेंट तो भगवान शिव के सौंपा गया, तामसिक जनों की, है ना। और शंकराचार्य के रूप में जब प्रच्छन्न, जब गलत शिक्षा देना, मायावाद की प्रवर्तन करा, और जब भगवान के जो लोग भक्त नहीं है, जो भगवान विद्या से, उनसे, उन लोगों से तो दूर ही रखो, उन लोगों को पृथक करने के लिए अद्वैतवादों की प्रवर्तन, ये भगवान शंभु से करा है भगवान कृष्ण ने। तो ऐसे करके आप देखेंगे भगवान शिव सकपट कृपा करते हैं और एक निष्कपट कृपा करते हैं। सकपट कृपा मीन्स जितने दैत्य, दानव, असुर, जो भोगवादी, जो लोग कुछ चाहते हैं, कुछ मांगने आते हैं, तो भगवान शिव दे देते हैं, ले लो जाओ, है ना, लेके मेरे पास यहाँ से निकलो, मेरा पीछा छोड़ाओ। किंतु आप देखेंगे उस बरों में कृपा नहीं है, वो आशीर्वाद में उनकी सर्वनाश होती है। जितने असुरों की बात आप देखें, सबों के, रावण आदि सबको देखो, इस बानासुर की आप देख लोगे, अभी कथा होगी। वर तो उनको प्राप्त हो गया, भगवान शिव ने दे दिया, और 1000 बाहु भी दे दिए। वो कहता बानासुर, ये 1000 बाहु लेके करूंगा क्या, किससे लड़ूंगा, कैसे, आपसे लड़ लेता हूँ, है ना, ये है। तो ये सकपट कृपा है। भगवान शंभु कृपा तो करते हैं, किंतु उसमें कृपा नहीं, उसमें तो उनकी सर्वनाश छुपा होता है। निष्कपट कृपा तो भक्त जनों से करते हैं, भगवान के वैष्णव जनों से, जो भगवान विष्णु के भक्त है, उनके लिए तो भगवान शंभु बिल्कुल सब कुछ वरदान प्रदान करते हैं, जिससे वो भक्ति कर पाए। भगवान शंभु कहते भी हैं, मेरी सबसे प्रिय तो मेरा वैष्णव जन है, वैष्णव से प्रिय तो मेरा कोई नहीं, कोई ना। तो भागवत में 4th कैंटो में 24 अध्याय में भगवान शिव की स्तुति आती है, तो वहां से थोड़ी पढ़ते हैं, है ना। श्लोक कितना समय, हरे कृष्णा। सुन पा रहे कोई? आप बताइए तो, अनम्यूट करके। हरे कृष्ण, सुन पा रहे? आ रहे हैं अभी? हाँ प्रभु जी, अब आ रही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, अब आ रहे हैं ना? ओके ओके। तो
अचानक उन्होंने देखते देखते उस सरोवर के जलों से भगवान शिव प्रकट हुए अपने गणों के साथ, और गांधर्व आदि सब उनको स्तुति कर रहे थे, और भगवान शिव दिखने में उजला सोने की तरह उनके शरीर प्रतीत हो रहा था, और उनकी जटाई थी जो उसमें पीला जटा थी, और अद्भुत सुंदर भगवान शिव। तो ये मैत्री ऋषि विदुर जी को कथा सुना रहे थे, तो विदुर जी पूछे प्रश्न, जी भगवान शिव कैसे प्राप्त होंगे प्रचेता को, और भगवान शिव तो देह धारण करने वाले व्यक्ति को सुलभ प्राप्त नहीं होते, मुनि ऋषि लोग हजारों साल तपस्या करते तभी भी भगवान शिव प्राप्त नहीं होते और दर्शन होते नहीं, तो इस प्रचेता को कैसे दर्शन होगी, और दर्शन भी हुआ तो उन्होंने क्या कहे, भगवान शिव ने क्या स्तुति किए, तो इसी प्रश्न के उत्तर मैत्री ऋषि ने वर्णन करे। तो ये 24 अध्याय की कथा वहां से शुरू हुई। तो उसके उत्तर में कहते हैं मैत्री ऋषि, जो ये प्रचेतागण भगवान विष्णु के भक्त थे, तो भगवान शिव को भी इच्छा जागी जब भगवान विष्णु के जहाँ भक्त हो तो उनके दर्शन के भी अभिलाषा रखते भगवान शिव, जी मैं जाके देखूं तो दर्शन करूं। तो इसी इच्छा से भी भगवान शिव स्वतंत्र है, तो अपनी जे मैं प्रचेता जनों को दर्शन भी करूंगा, उनको कुछ शिक्षा भी प्रदान करूंगा, जैसे कि वो आगे अपने भक्ति कार्यों को बहुत अच्छी तरह से कर पाए। तो उसी उद्देश्य से भगवान वहां प्रकट हुए, भगवान शिव प्रकट हुए। तो अब भगवान शिव की पूरी स्तुति है, प्रचेतागणों को उन्होंने शिक्षा दी है। तो क्या शिक्षा है, वो शिव स्तुति के नाम से विख्यात है भागवत में, और लगभग 45 श्लोकों में है ये स्तुति। हम कुछ तो नहीं पढ़ पाएंगे, एक दो पढ़ लेते हैं, और जब युद्ध के समय और क्लास मेरे को मिलेंगे तो उस समय भी बाकी श्लोक हम पढ़ सकते हैं। शिव स्तुति है ना, भगवान शिव द्वारा की गई स्तुति का गान। श्री रुद्र उवाच, शिव जी ने कहा, तुम सभी प्राचीन भैरव के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं जानता हूं कि तुम क्या करने जा रहे हो, अतः मैंने तुम पर कृपा करने के लिए ही अपना दर्शन दिया। आगे शिव जी ने कहा, जो व्यक्ति प्रकृति तथा जीवात्मा में से प्रत्येक के नियामक श्री भगवान के शरणागत है, वह मुझे परम प्रिय है। कहते हैं, भगवंतम वासुदेवम प्रपन्नम स प्रिय ही में। शिव जी कारण बताते हैं कि राजकुमारों के समक्ष साक्षात क्यों आए, क्योंकि वो कहते हैं जो आप लोग सब भगवान विष्णु के भक्त हैं, इसीलिए मैं आप लोगों के दर्शन करने के लिए आया हूं। और वैष्णव जन बहुत प्यारा है मैं सबसे मेरी प्यारा तो मेरा वैष्णव जन है, और वैष्णव जनों को भी मैं प्यारा, भगवान शिव कहते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जो भगवान शिव जो है कितनी प्यार करते हैं वैष्णव जनों के, है ना। जो व्यक्ति अपने वर्णाश्रम धर्म के समुचित रीति से 100 जन्म तक निभाता है वो ब्रह्मा बनता है, और ऐसे 100 ब्रह्मा के पद प्राप्त करने के बाद वो शिव के लोकों में शिव गण को प्राप्त करता है। तो आप सोचिए भगवान शिव के लोकों में शिव गणों की क्या वैभव होगी, है ना। 100 जन्म तक ठीक ठीक वर्णाश्रम पालन करने से ब्रह्म पद को प्राप्त होते हैं। ऐसे 100 बार ब्रह्म पद को, ब्रह्मा जी के पद को प्राप्त करने के बाद भगवान शिव के गणों में स्थान होता है। तो भगवान शिव इसमें वर्णन करते हैं, उसको पूरा नहीं पढ़ता। आगे एक श्लोक, तुम सभी भगवान के भक्त हो, भगवान शिव कहते हैं प्रचेता को, तुम सभी भगवान के भक्त हो, अतः तुम मेरे लिए श्री भगवान के समान पूज्य हो। इस प्रकार मैं यह जानता हूं कि भक्त भी मेरा आदर करते हैं और मैं उन्हें प्यारा हूं। भक्त को मेरे समान अन्य कोई प्रिय नहीं है। अथ भागवता जुजम प्रियास्थ भगवान जथा नामद भागवता नाम च प्रिया अन्य अस्ति करचित। तो अद्भुत सुंदर बात है। भगवान शिव कहते हैं, देखो मैं जानता हूं कि भक्त भी
आप सब भगवान के भक्त हो, प्रचितागण को वर्णन कर रहे हैं जो आप सब भगवान के भक्त हो, ये मैं जानता हूँ। आप सब लोगों के दर्शन के लिए मैंने आया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भक्त भी मेरे आदर करते हैं और मैं भी उन्हें प्यारा हूँ। भक्तों को मेरे समान अन्य कोई प्रिय नहीं है, मेरा भक्त भी मेरा प्रिय नहीं है। वैष्णव जन जितने मेरा प्रिय है, इतना प्रिय तो मेरा भगवान शिव खुद ही कह दे। ये मेरा सबसे प्रिय व्यक्ति तो वैष्णव जन है, विष्णु के भक्त जन है। इसलिए भगवान शिव के प्यारा बनना है तो भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है, ना कि शिव की भक्ति करनी। भगवान स्वयं भगवान शिव कह रहे हैं, है ना, स्वयं कह रहे हैं। आगे, अब मैं एक मंत्र का उच्चारण करूंगा जो न केवल दिव्य, पवित्र तथा शुभ है, वरन जीवन उद्देश्य को प्राप्त करने के इच्छुक हर एक के लिए यह श्रेष्ठ स्तुति भी है। जब मैं इस मंत्र का उच्चारण करूं तो तुम सब ध्यान पूर्वक सुनना। मंत्र के उच्चारण करता है तो भगवान शिव कहते हैं मैं एक मंत्र को उच्चारण करूंगा और आप सब ध्यान पूर्वक सुनोगे इसको, है ना, ध्यान लगाओगे। इसलिए प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं जो महामंत्र जो है उसमें शक्ति तो है, किंतु जब गुरु द्वारा प्रदत्त होता है उसमें शक्ति और बढ़ती है। इसलिए महामंत्र आप ऐसे सुन लिए और जपने लगे, उसमें तो है आपकी कल्याण होगी, किंतु सबसे अच्छा कल्याण में सबसे सर्व होगी जब उस मंत्र को आपने गुरु द्वारा प्रदत्त होगी। भगवान कोई मंत्र भगवान के भक्त द्वारा प्रदत्त हो, उसमें उनकी शक्ति हजारों लाखों गुना बढ़ती है। इसलिए मंत्र को गुरु द्वारा धारण करनी चाहिए, गुरु के श्रीमुख से सुन के अपने कानों से श्रवण करके इस मंत्र को हृदयंगम करके धारण करनी चाहिए। इसलिए दीक्षा की इतनी महानता है ना, दीक्षा की ऐसे महानता है। तो भगवान शिव कहते देखो और मन भी लगाओ इस मंत्र सुनते समय, अनजाने मनों से मंत्र को नहीं ग्रहण करो, है ना, मंत्र को जपते समय अपने मन को भी लगाओगे, तो इसलिए ध्यान से आप सुनोगे। मैं एक मंत्र जप रहा हूं और यहाँ से वो स्तुति शुरुआत है ना। मैत्री ने कहा, भगवान नारायण के परम भक्त महापुरुष शिव जी ने अहेतुक कृपावश हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा के पुत्र से कहना प्रारंभ किया और उन्होंने शुरुआत की है। रुद्र उवाच एक समय, नमो पंकजनाभाय भूत सूक्ष्म इंद्रियात्मने वासुदेवाय शांताय कुटस्थाय सरोचिसे। हे भगवान, आपके नाभि से कमल पुष्प निकलता है जिससे आप सृष्टि के उद्गम है। नमो पंकजनाभाय, नमो पंकजनालिनी, कुंती माता की विस्तृत है ना। तो यहाँ से भगवान शिव, भगवान कृष्ण तथा वासुदेव जी की शुरुआत करते हैं स्तुति। आपके नाभि से कमल पुष्प निकलता है जिससे आप सृष्टि के उद्गम हो। आप इंद्रिया तथा तन मात्राओं के नियामक है। आप सर्वव्यापी वासुदेव हैं। आप परम शांत हैं और स्वयं प्रकाशित होने के कारण आप 6 प्रकार के विकारों से विचलित नहीं होते। ठीक है, भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगे भगवान शिव। वो भी परम वैष्णव है, अपने भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तो क्या बात होंगे, क्या नहीं होंगे। कभी आप दिन वर्णन करेंगे, पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। आज और समय रही नहीं। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि बोल। किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, कोई टीका टिप्पणी कुछ ऐड करना तो प्लीज कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हाँ प्रभु जी, ये स्तुति भागवत की कौन सी स्कंध में है? भागवत की फोर्थ कैंटो चतुर्थ स्कंध और अध्याय है 24। आपके भागवत के जो बुक्स है ना उसमें चतुर्थ स्कंध के भाग 2 पे, ये भाग 2 पे आपको मिलेंगे। ठीक है, अध्याय और श्लोक संख्या 33 से स्तुति शुरू है भगवान रुद्र की और 76-78 तक जाती है। मैंने आपको लगभग 50 श्लोकों में स्तुति है, पढ़िएगा, बहुत सुंदर है। ठीक है, उस अध्याय का नाम ही है भगवान शिव द्वारा की गई स्तुति का गान। ठीक है ना तुझे। हरे कृष्ण।
और किसी को कोई प्रश्न है? नहीं तो मैं समाप्त कर। हाँ बोलो, पूछो पूछो पूछो। तो बड़े प्रश्न करके आपने बताया कि अपने भक्तों के लिए वो विष्णु की भक्तों को इतने बड़े उन्होंने हाँ ठीक है। ये भी तो वो तीन ईश्वर आपने बताया, तो कौन से ईश्वर? सची के प्रश्न है, भगवान शिव परम भक्त है कृष्ण की, तो वो भगवान से लड़ते क्यों हैं? युद्ध क्यों करते हैं? लड़े क्यों हैं? और लड़ेंगे बानासुर के साथ लेते समय भाई, बानासुर के साथ लड़ते समय वो कोई भगवान को तो साथ दिए नहीं, कृष्ण के साथ तो दिए नहीं, वो तो बानासुर के साथ दिए, तो क्यों है? अद्भुत है, अद्भुत कार्य है भगवान शिव की, आपको दंड में डालने वाला हमेशा है, किंतु क्यों है? युद्ध करेंगे और हारेंगे, और हार के अपने प्रभु की गुणगान दिखाएंगे। देखो मैं तो तुच्छ हूँ, एक तुच्छ व्यक्ति हूँ। लोग भगवान शिव को जोगेश्वर कहलाता है ना, जोगियों में सर्वश्रेष्ठ है ना। तो शिव के अनगिनत भक्त है, जैसे विष्णु भक्त है, भगवान शिव के भी अनगिनत भक्त है। चप्पे चप्पे में उनके मंदिर हैं, हर जगह पे भक्तजन है उनके, और सारे लोगों में उनकी पूजा होती है। ऐसा नहीं है सिर्फ धरती में है, इस भूलोक में, जनलोक, तपोलोक, महरलोक, सब पूरे 14 भुवन में हर जगह में भगवान शिव की पूजा होती है। भगवान विष्णु के बाद द्वितीय स्तर में भगवान शिव की बात आती है। तो फिर क्यों? तो दिखाते हैं भगवान शिव कोई भी कार्य करते हैं ना, उसमें अपने भगवान कृष्ण तथा विष्णु की गुणगान करने पर मिले, भगवान विष्णु की महानता प्रदर्शित हो, हर कार्य में प्रदर्शित होते। ये बानासुर के युद्ध में हारेंगे, और बानासुर को तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा सत्यानाश होने वाला है, एक ऐसा व्यक्ति मिलेंगे जिसको जो तुमको हराएगा, तुमको सब कुछ नष्ट हो देंगे, तुम्हारा भुजाओ भी काट डालेंगे। और भगवान के साथ लड़ते समय भगवान शिव देख रहे थे, जी मेरा प्रभु कितना सुंदर लड़ता है, लड़ेंगे और मैं तो हारूंगा। जानते तो थे जे मेरे को हारना ही है, हार के पराजित नहीं हो रहे थे, अपने प्रभु की महानता को पूरे संसार में फैला रहे थे। जैसे जब रावण कहते हैं मेरे साथ क्यों नहीं देते हो आप, मैं आपके भक्ति किया, सब कुछ किया, कहता हाँ एक बात बताता हूँ, तुम एक काम करो, तुम सीता माता को छोड़ दो, है ना। कहता सीता माता को छोड़, ना वो कभी नहीं होगा। कहता ठीक है, तो फिर तुम्हारा भी तो निश्चित है, मैं क्या, कोई नहीं बचा सकता है, और प्रभु स्वयं राम है, और उनके साथ मैं तो हारूंगा ही हारूंगा, और आप मरोगे तो देख लो। किंतु मेरा भक्ति आपने किया, आप मेरा भक्त हो, तो ठीक है आपके साथ दे देता हूँ, कोई बात नहीं, किंतु हारना तो अनिवार्य है। बताते सब कुछ है भगवान शिव जी, कृष्ण के अलावा इस कोई बचाने वाला नहीं है, किंतु ना समझे वाले को क्या समझाए। तो ठीक है, करो, लड़ लो। सब चीजों में जब मोहिनी रूप की बात आई, जो मोहिनी के पीछे पीछे भगवान शिव भाग रहे थे, भगवान शिव उसी जगह से भाग रहे थे जहां उनकी लोगों ने पूजा करते, उपासना करते हैं जोगी के रूप में, बड़े बड़े लोगों में भाग रहे थे। तो भगवान शिव दिखा रहे थे, देखो मैं तो अधीन हूँ एक स्त्री की, और ये मेरा प्रभु है, ठाकुर जी हैं, उनके लिए तो मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे को तो छोड़ दो, अब मैं कोई शिव भी नहीं हूँ, मैं तो अपने भगवान के अधीन हूँ। और कैसे भागे थे, उस जगह में भागे थे जब बड़े बड़े शिव भक्त हैं, और सब लोग अचंभित रहे, ये भगवान शिव को हो क्या गया, ऐसे कैसे धीरज खो दिए। भगवान शिव उस कार्य से दिखा रहे थे, देखो ठाकुर जी के सामने तो मैं कुछ भी ना हूं, मेरा कोई शक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं चलता, मेरा कुछ भी नहीं चलता। हर जगह पे हार के प्रभु की गुणगानी किए, दिखाए। मैंने कहा ना आपको, कठिन कार्य सब भगवान शिव को प्रदत्त होते, सेवा में तत्पर है और सर्वश्रेष्ठ सेवक है, और हम सबको दंड में भी डालते हैं। किंतु भगवान शिव स्तुति के सारे आप श्लोक सुनोगे ना, तो आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। भगवान शिव कहते हैं जो सबसे प्रिय व्यक्ति मेरा है, प्रिय जन मेरा है, वैष्णव जन है, वैष्णव जनों के अलावा मेरा प्रिय कोई नहीं, उतने प्रिय तो कोई भी नहीं है। मैं आपने खुद भी अपने शरीर भी प्रिय नहीं है, और मेरा भक्त तो उतना प्रिय है ही नहीं, कोई नहीं। तो ये है, तो युद्ध करके भी हार के भगवान के महानता को बढ़ाने वाले, दिखाने वाले, इसलिए तो युद्ध भी कर लेते हैं, है ना। और हरिहर की लीला ही है ना।
कभी कभी लीला कार्यों को संपादन के, लीला के विस्तार के लिए, लीला हो पाए, भगवान लीलाधारी के लीलाओं में लीला को संपूर्णता भी प्रदान करते हैं भगवान शिव, उसमें भी सेवा करते हैं। हर कार्य में भगवान की सेवा के नियोजित हैं भगवान शिव। ऐसा कोई कार्य नहीं करते हैं जिसमें भगवान के कोई सेवा नियोजित नहीं है। आप उसके उस पीछे, उस लीला के पीछे आप देखो कि भगवान शिव इसीलिए किए हैं, भगवान कृष्ण की तथा विष्णु की गुणगान किए, कोई निजी सेवा किए या उनकी गुणगान सर्वत्र फैल जाए, ये है। भगवान को आगे करके अपने को पीछे करते हैं सेवक। जैसे एक वैष्णवों की भावना है, परम वैष्णव है तो सब कुछ जानते हैं वो, तो ऐसे निभाते हैं। भगवान शिव के जितना भी आप कहो वो कमी रह जाएंगे। अद्भुत है भगवान, ये अद्भुत अद्भुत सेवक है, अद्भुत वैष्णव है। आपको दंड में डालेंगे और सोचने की बाध्य करेंगे। खुद भिखारी बन के भिक्षा मांगता है, किंतु देने के लिए महल दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। अपने पास कुछ भी नहीं रखे, सिर्फ नाम के अलावा, भगवान के नाम जप के अलावा कुछ भी नहीं रखे अपने पास, है ना। भक्त है तो वो देखो, ऐसा कोई घर नहीं है। वो प्रभु जी वर्णन कर रहे थे, 2 BHK फ्लैट भी नहीं है उसके, कोई ना आश्रम है ना कोई घर है, कुछ भी नहीं। इतने बड़े गृहस्थ है, 2 पुत्र है, पत्नी है, और घर एक भी नहीं, कुछ भी नहीं। पूरे जीवन क्या है, भागवत सुनेंगे, सुनाएंगे, निरंतर नाम जपेंगे और भिक्षा मांगेंगे। सर्वशक्तिमान होकर भी भिक्षुक के रूप में रहता है। एक वैष्णवों के जीवन धारण करते हैं भगवान शिव। कहीं से भी आप भगवान शिव को आप लोगे ना, आप एक वैष्णव को कैसे होनी चाहिए, भगवान शिव उनकी आदर्श है, आदर्श है ना। हम युद्ध के समय युद्ध देखेंगे, सुनेंगे भी। सुखदेव महाराज वर्णन करेंगे ना, लड़ते समय कैसे लड़ रहे थे प्रभु के साथ, है ना। जान तो रहे थे हारूंगा, किंतु हारने में भी उनमें प्रभु के साथ है, अपने भगवान के साथ है। मैं ऐसा सोच रहे भगवान शिव। इस दिशा से आप देखो, है ना, तब हम समझ पाएंगे। किंतु इतना सुनने के बाद भी शिव तत्व गुत्थी रहेगी सबके लिए, भक्त जनों के लिए भी गुत्थी रहेगी। ये है ही इतना अद्भुत तत्व है। शिव तत्व तो अनूठा है और एकलौता है, और आपको हमेशा मनन करने में, सोचने में बाध्य करे, ऐसा क्यों किए, ऐसा क्यों किए, ऐसा क्यों किए। ठीक है, वैष्णवों की गुणगान होगी तो अच्छा है ना। भगवान शिव की प्रचेतागण की क्या भाग्य है, देखो भगवान शिव से सुनेंगे स्तुति। ठीक है ना। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आप बताओ उत्तर आपको मिले नहीं मिले। ठीक है, हरे कृष्ण। धन्यवाद सभी को। हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। हरे कृष्ण।